भगवान शंकर नंदी के ऊपर उल्टे बैठे, पूंछ के तरफ मुख कर लिया और मुख की तरफ पीठ कर लिया। किसी ने कहा बाबा उल्टे काहे बैठ गए आप? भगवान शंकर बोले देखो भाई, हम जिंदगी से नंदी के ऊपर बैठते आए और हम अगर आगे मुंह करके बैठ गए तो पुजारी पहले हमारा पूजन करेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि पहला पूजन नंदी का हो जाए और बाद में हमारा हो ना हो देखा जाएगा। वो तो कम से कम हमारा ना हो तो नंदी का तो हो ही जाए। किसी ने कहा ऐसा क्यों किया भगवान शिव ने? नंदी का प्रथम पूजन कराने का कारण क्या है? ये जो नंदी है ना, ये वृषभ, और वृषभ जो है ये धर्म का प्रतीक है। भगवान शंकर कहते हैं कि धर्म प्रथम पूजनीय है। हमारा कर्तव्य है कि हम धर्म को पूजें, हमारा कर्तव्य है कि हम धर्म की रक्षा करें, हमारा धर्म कर्तव्य है कि हम अपने धर्म पर चलें। धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। इसलिए जीवन में सब चला जाए पर याद रखना कि धर्म ना जाने पाए। आज बहुत षड्यंत्र रचाया जा रहा है। हमारे कई गिरिवासी, आदिवासी, वनवासी, भोले भाले लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान का प्रलोभन दे करके उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। अगर हमारी दृष्टि में कोई ऐसा दृश्य आता है या कोई ऐसी बात आती है या कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो हमें इसका पूर्ण रूपेण विरोध करना चाहिए। हमें उन लोगों को समझाना चाहिए जो लोग प्रलोभन में आकर के अपने धर्म को छोड़ देते हैं। उन्हें बताना चाहिए कि देखो अपने धर्म को मत छोड़ना। जाने न देना धर्म को, और लोभ मत करना धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। उन्हें बताना चाहिए जाने न देना धर्म को, लोभ मत करना धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो ये धन रहा किस, मर जाओ, मिट जाओ। कितनों ने धर्म के लिए शरीर को त्याग दिया। मरना स्वीकार है, मिटना स्वीकार है। कितने लोगों ने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। धर्म नहीं जाने देंगे। और भगवान श्री कृष्ण भी स्पष्ट गीता में कहते हैं, अर्जुन स्वाधर्मो निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म पर मर मिट जाना श्रेष्ठ है, पर दूसरे के धर्म को स्वीकार करना श्रेष्ठ नहीं। सब कुछ चला जाए। राजा हरिश्चंद्र धर्म के लिए, सत्य के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर, एकमात्र पुत्र रोहतास को अपनी पत्नी तारावती को भरे बाजार में बेच देते।
खुद डोम के यहां जाकर के शमशान घाट की पहरेदारी करते हैं। जंगल में लकड़ियां लेने गई थी तारावती जी। छोटा सा रहतास अपनी मां के पीछे पीछे चल रहा था। मां ने वृक्ष के नीचे पुत्र को बिठा दिया और सूखी लकड़ियां एकत्रित करने लगी। न जाने कहां से एक सर्प आया और आकर के रोहतास को डस दिया। सर्प ने डसा, रोहतास चिल्लाया, मां! पुत्र की आवाज सुनकर मां दौड़ पड़ी, अपने लाल को हृदय से लगा लिया। पर जैसे ही मां ने देखा कि लाल के तो प्राण चले गए थे, अपने मृतक पुत्र के शव को ढकने के लिए तारावती ने अपनी आधी साड़ी को फाड़ा। मृतक पुत्र के शव को लपेटा। अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट पर चली गई। रोती शिशक्ति तारावती पुत्र की अर्थी को हाथ में लिए शमशान पहुंची। कोने में खड़े होकर रो रही थी, सिसक रही थी। हरिश्चंद्र के कान में आवाज पड़ी स्त्री के रोने की, कौन? सुनते ही तारावती ने अपने पति की आवाज को पहचान लिया और जिस दिशा से आवाज आई वहीं चलने लगी। जाकर देखा तो हरिश्चंद्र डंडा लेकर पहरेदारी कर रहे थे। कौन? तारावती ने कहा, स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी तारावती। क्यों आई हो? तारावती ने रोकर कहा, स्वामी, हमारे जीवन का एकमात्र सहारा हमारा पुत्र हमें छोड़कर चला गया इस दुनिया से, और मैं अभागन मां उसी पुत्र का अंतिम संस्कार करने आई हूं। स्वामी, हमारे पुत्र का संस्कार करें। हरिश्चंद्र ने कहा, देवी, जब तक शमशान का कर नहीं चुकाओगी तब तक अपने पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं कर पाओगी। इतना सुनते ही तारावती ने मृतक पुत्र के शव को जमीन पर रखा। हरिश्चंद्र के दोनों चरण पकड़ करके रोने लगी, प्रार्थना करने लगी, स्वामी, मैंने अपनी आधी साड़ी फाड़कर तो उसका कफन बनाया, कहां से कर दूं? ये हमारा पुत्र है स्वामी, हमारा पुत्र। देवी, कर चुकाए बिना तुम अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। तारावती चरणों में माथा पीट पीट कर रोने लगी, स्वामी, अब तो हट छोड़ दीजिए। आपके इस हट के कारण सब कुछ चला गया। न राज्य रहा, न पत्नी रही, न पुत्र रहा। अब तो हट छोड़ दीजिए। रोती बिलखती तारावती को देखकर महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, देवी, ये हरिश्चंद्र राज्य निरपेक्ष हो सकता है, ये हरिश्चंद्र पत्नी निरपेक्ष हो सकता है, पुत्र निरपेक्ष हो सकता है, पर ध्यान से सुनना, ये हरिश्चंद्र धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता है। मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। सब कुछ चला जाए, चिंता नहीं।
बस मेरा धर्म ना जाने पाए, मुझे इसकी चिंता है। स्वाधर्मो निधनम श्रेया। अपना धर्म नहीं छोड़ना है, धर्म परिवर्तन नहीं करना है। ये वृषभ जो है ना, जिस पर भगवान शंकर विराजमान है, ये नंदी धर्म का स्वरूप है। भगवान शंकर ने कहा पहले धर्म का पूजन हो। हमारा धर्म प्रथम पूजनीय है और हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म जिस धर्म में हुआ है, हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है और हमारे धर्म का नाम है सनातन धर्म। बोलिए सनातन धर्म की जय। हमारा धर्म श्रेष्ठ धर्म।